हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। साथियों, वेलकम है, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि साथियों एक वीडियो बनाने में मुझे कम से कम मतलब करीब अगर 2 मिनट का भी वीडियो बनाते हैं तो मुझको कम से कम 4 घंटे का समय बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है साथियों। और क्योंकि अभी मैं इस फील्ड में नया हूँ तो शायद इसीलिए ये वीडियो बनाने में मुझे समय लग रहा है, लेकिन मेहनत बहुत पड़ती है साथियों। कोई भी आप कभी भी ऐसा काम करिएगा तो मैं तो कहता हूँ आप भी इस फील्ड में आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के या जो देश में चल रहा है उसके बारे में बताइएगा। क्या क्या देश में चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, और परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है साथियों। बिना परिवर्तन के अब इस देश में तानाशाही बढ़ती जा रही है साथियों। तो इसी पर आज का वीडियो है। टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बीजेपी ने देश की किस तरह से बात पिटवाई हुई है। साथियों, ये बात क्या है, तब तब पता चला जाए कि जब ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल से एक बयान जारी किया गया कि हमें नरेंद्र मोदी सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा आदेश आया है कि कुछ मीडिया चैनलों के या कुछ अकाउंट्स हो जो कि किसानों का मुद्दा उठा रहे थे, किसानों के बारे में बातें बता रहे थे, उनका किस तरह से उनको दबाया कुचला जा रहा है, उनके बारे में बता रहे थे। उनका चैनल अकाउंट जो है उसको डिलीट या बंद करने के लिए कहा गया, जो कि उन्होंने फिर उस पर लंबा चौड़ा जवाब भी उन्होंने दिया है कि ये एक अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ प्रदर्शन है, जो कि सरकार ये गलत नहीं कर रही। सरकार के इस फैसले से ट्विटर नाराज़ है, यानी सहमत नहीं। उन्होंने कहा, कहने के मतलब विदेशों में भी इस चीज़ की चर्चा हो रही है कि भारत में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उस पर किस तरह से अत्याचार कर रही है इस वर्तमान सरकार। तो साथियों, जबकि ये शब्द किसने कहा था कि भारत एक डेमोक्रेसी है। भारत एक डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो कि सभी देशों की लोकतंत्र की माँ कहलाएगी, कहने का मतलब। लेकिन आज उसी डेमोक्रेसी में, उसी लोकतंत्र में किसानों की बातों को नहीं सुना जा रहा है, युवाओं की बातों को नहीं सुना जा रहा है साथियों। उनकी बातों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो यही बात जो है ना, तो ये बात ट्विटर को और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि भाई लोकतंत्र वो होता है जहाँ पर हर किसी की बात को सुनने का अधिकार होता है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। तो कहने का मतलब यही बात है, ट्विटर ने भी कही है कि भारत में लोकतंत्र अब ख़त्म होने के कगार पर है, क्योंकि वहाँ पर जब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी, कुछ बोलने का आज़ादी नहीं होगी, तो कैसे वहाँ पर लोकतंत्र बहाल हो सकता है साथियों। इस तरह से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिगड़ रही है साथियों, क्योंकि अभी तक तो ये कहते रहते कि हम अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी बहुत ही अच्छी है, हमने नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत ही अच्छे काम किए, जिससे कि हमारी साख बढ़ी है। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ सच छुपाया जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती। अब ये चीज़ कोई किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं बताई गई है कि इस तरह से ट्विटर वाले आकर ये कह रहे हैं कि हम इनके फैसले से असहमत हैं, हम किसी का अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी बस हमको ये भारत सरकार का आदेश मानना पड़ रहा है, जो कि एक सीधा आज़ादी का उल्लंघन, अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है साथियों। मैं और भी कहना चाहूँगा साथियों, इसके साथ साथ राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ साथियों, आप परिवर्तन का समय आ गया है साथियों, परिवर्तन करिएगा आप लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी है, जो भी पार्टी है, हर साल में, हर 5 सालों में हमको उनको साथ बदलना चाहिए। राहुल गांधी ने इस पर, अच्छा साथियों, इसके साथ साथ राहुल गांधी जी ने भी इस पर बहुत ही अधिक नाराजगी जताई है, क्योंकि उनका भी इस पर बहुत ही अधिक गुस्सा फूटा है। अब उनके तर्क सुन लीजिए साथियों। उनका कहना है, यदि किसान एमएसपी मांगे तो उनको गोली मार दो। क्या ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? पूर्व गवर्नर जो सच बोले तो उनके घर पर सिगरेट भेज दो। क्या ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? साथियों, यहाँ पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी की बात हो रही है, जो कि अभी बीमार है, जो कि अभी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, तो उनको भी नहीं बख्श रही है लोग। ये सरकार इतना गुरूर आ गया इस सरकार में कि अगर कोई